इनिशिएटिव लिया है। सनातन शब्द अपने आप में बहुत गहरा है। ये प्रीमियर लीग्स के लिए सौभाग्य की बात है कि इससे पहले शब्द सनातन जुड़ा है। सनातन क्या है? सनातन हिंदू धर्म के विषय में है। आर यू विद मी? यस, नो? नो। सनातन होता है जिसका कोई बिगिनिंग ना हो, अनादि, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। सनातन वो, इसको समझने के लिए सनातन आत्मा का वो धर्म है। 5वें अध्याय के पहले श्लोक में ब्रह्म संहिता में जब ब्रह्मा जी से पूछा गया कि भगवान कौन है, तो बोले ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कि ईश्वर तो कृष्ण है, लेकिन वो बोले कैसे दिखते हैं? बोले सच्चिदानंद विग्रह। सत मतलब जो कि इटर्नल है, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज है, ज्ञान, और आनंद मतलब कंप्लीटली ब्लिसफुल है। सत चित आनंद विग्रह, विग्रह मतलब उनका रूप है। तो कोई बोले यार कहीं से तो आए होंगे भगवान, भगवान की कहीं से बिगिनिंग तो हुई होगी। क्या मन में प्रश्न उठता है कि भगवान की शुरुआत कैसे हुई? तो कहते हैं अनादिरादिर गोविंद। वो गोविंद अनादि है, उनकी कोई बिगिनिंग नहीं है। अच्छा, कोई बिगिनिंग नहीं है तो उस बिगिनिंग के पीछे तो कोई बिगिनिंग रही होगी, कहीं से तो कोई कारण बना होगा। जो जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं उसका भी तो कोई कारण होगा। तो ब्रह्मा जी आखिरी शब्दों में कहते हैं सर्व कारण कारणम। वो सभी कारणों के कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। He is the reason behind all reasons. There is no reason to him. He is the cause behind all the causes. There is no cause to him. सर्व कारण कारणम, उसको बोलते हैं सनातन। सनातन मतलब जो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। सनातन मतलब सारे के सारे धर्म सनातन धर्म ही है, बस उनको इस बात का ज्ञान नहीं है। कोई से भी धर्म से व्यक्ति आता हो वो सनातन है, उसको इस बात का ज्ञान नहीं, क्योंकि भगवान ने ये बता दिया और ब्रह्मा जी ने कंफर्म कर दिया। ब्रह्मा जी वाज द फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ। जब पहले व्यक्ति जिसने आकर के अर्थ क्या 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, स्वर्गलोक, जनलोक, महरलोक, यज्ञलोक, ब्रह्मा के लोक तक सारे लोगों का 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स को लीड किया लॉर्ड ब्रह्मा ने। और जब ऐसा कोई ज्ञानी व्यक्ति बात कह रहा हो तो उसकी बात को दोहराने में वो अथॉरिटी बन जाती है। तो शारीरिक स्तर पे रस अलग होता है, उससे ऊंचा रस होता है मानसिक रस, उससे ऊंचा रस होता है बौद्धिक रस, और सबसे ऊंचा रस होता है आध्यात्मिक रस। तो आपने आज महाराज जी इस आध्यात्मिक रस को शारीरिक रस के साथ जोड़ दिया। क्रिकेट शरीर का रस था, अधिक कह सकते हैं मन का भी रस था, लेकिन उसके अंदर आत्मा का रस जुड़ जाना, तो यानी कि ये अब मेरी सबसे प्रार्थना है इस सनातन प्रीमियर लीग को जितना फैलाया जाए, इस इनिशिएटिव को, ये किसी कमर्शियल पर्पज से नहीं किया गया, पैसा कमाने के लिए नहीं किया गया, ये किसी आमदनी के लिए या किसी को पॉपुलर होने के लिए नहीं किया गया, ये शरीर के साथ आत्मा का सुख जोड़ने के लिए किया गया, उसी उद्देश्य से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए किया गया। तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करूँगा, आपके चरणों में दंडों प्रणाम करूँगा। महाराज जी आप वृंदावन से आए, ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में भगवान कृष्ण जो वृंदावन में चलते हैं, भक्त लोग उनके पीछे पीछे भागते हैं, क्योंकि जो उनके चरणों से धूल उड़ती है, भगवान कहते हैं जब मेरे मुंह में लगती है तो मैं भी शुद्ध होता हूँ। तो आप आए, आपने दिल्ली पावन धरती को शुद्ध किया, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो उन बच्चों को सनातन से मतलब धर्म से, परिवार से कैसे जोड़ा जाए? आज आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो परिवार से टूटे हुए हैं। बाइबल जानते हैं पर हमारे बच्चे परिवारों से टूटे हुए हैं, क्योंकि वो रामायण नहीं जानते, वो गीता को नहीं जानते। अब उनकी भाषा में ही उनको इस रामायण गीता का ज्ञान, रामायण गीता का मतलब कोई धर्म नहीं, जीवन जीने की कला, हाउ टू लिव लाइफ। आप प्रोग्रेस कीजिए, आप सफल हुई, आप जितना बड़ा आपको होना है हुई है, लेकिन उसमें परिवार की जिम्मेदारी भी आपने वाली है, परिवार का दायित्व भी समझाइए। तो उनकी भाषा में संस्कार उन्हें प्रदान करके, उन्हीं के लिए एक मंच समर्पित करके, फिर उनके माध्यम से सेवा भाव आगे बढ़ाकर इस सनातन प्रीमियर लीग का एकमात्र उद्देश्य है उन्हें संस्कारवान बनाना, उन्हें नशा मुक्त बनाना कि वो नशा न करें। नशा जीवन की हानि है और वो सबसे बड़ा सुख तो शरीर है, अगर उसी को लॉस करेंगे तो कोई लाभ नहीं।
तो वो नशे से दूर रहें, संस्कारों के पास रहें, परिवारों का दायित्व समझें, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और समाज की सेवा करें। यही सनातन प्रिविलेज लीग का मेन उद्देश्य है। महाराज जी, अभी आपने बातों बातों में कहा कि हमारे मुसलमान भाई और हमारे ईसाई भाई, तो आपसे पूछना चाहता हूँ, क्रिकेट में सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा? क्या यहाँ कोई मुसलमान या ईसाई भी खेल सकते हैं? सनातनी खेल सकते हैं यार, क्या यार, नवरात्रि के समय में आपने सिर्फ हिंदू दुकानदारों से सामान लेने की अपील करी थी, तो लेकिन स्पॉन्सरशिप में या वेंडर में क्या सेम क्राइटेरिया रखेंगे? देखिए, सनातन जो नवरात्रि की बातें अगर आप करेंगे तो नवरात्रों में आप एक बात समझ लीजिए, नवरात्रों में हम लोग देवी का पूजन करते हैं और पूजा में, किसी भी देवता की पूजा में पवित्रता का बहुत महत्व है। जिनका नाम आप ले रहे हो, मैंने उनका नाम नहीं लिया। आप ये नाम आ ही जाता है, पर मैंने नाम नहीं लिया। मैं ये नहीं, वो उनका मकसद है उस वस्तु को बेचना। लेकिन जब हम सनातनी से कोई वस्तु लेंगे तो उसका जब वो देगा भी तो उसके मन में भाव आ जाएगा, ये मेरी देवी के लिए जा रहा है, ये मेरे देवता के लिए जा रहा है। तो पूजा में पवित्रता का बहुत ध्यान है, इसलिए इस बात को कहा गया। अच्छा, IPL में ना चीयर लीडर्स होते हैं महाराज जी, वहाँ पे तो महिलाएं होती हैं, यंग लड़कियाँ होती हैं, नृत्य करती हैं, जब चौका लगता है, छक्का लगता है, तो यहाँ क्या जब चौका छक्का लगेगा तो कीर्तन बजेगा? देखिए, आपको एक बात बताएं, जब चौका छक्का लगेगा ना, तो मुझे नहीं पता IPL में क्या होता है, आई डोंट नो, जैसे आई नो वेरी वेल। सनातन प्रीमियर लीग में क्या होगा मैं बताऊं आपको। जब चौका और छक्का लगेगा ना, तो उसी ग्राउंड में बैठी हुई कुछ माताएं बहन जो एसिड अटैक से पीड़ित है, उनके चेहरे पे स्माइल आएगी और वो स्माइल उन खिलाड़ियों को आशीर्वाद दे रही होगी तो जो ग्राउंड में बैठ के ग्राउंड में खेल रहा है। तो इसमें भी होगा, माता बहनों का रोल इसमें होगा, लेकिन डिफरेंट वे में होगा। चौका छक्का पे कीर्तन होगा, हर हर महादेव होगा, हरे कृष्णा होगा, जो ये पब्लिक चाहेगी वही होगा। ये तो पब्लिक के ऊपर है कि सनातन ये जो तिलकधारी बैठे हैं ये सब क्या करेंगे, ये लोग जाने। अच्छा, लेकिन देख रहा था आपने रानी लक्ष्मीबाई टाइगर टीम रखी है और आपने अहिल्या माता गार्डियंस की टीम रखी है, तो क्या इसमें महिलाओं की टीम भी बनेगी? अभी तो नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए टीम बनी है। मैंने अभी इस बात क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूँ। महिलाओं की टीम अभी नहीं है, पर महिलाओं के लिए टीम है। ये जितना भी स्पोर्ट होगा वो महिलाओं की सेवा के लिए होगा, उनको आगे लाने के लिए होगा, उनको हेल्प करने के लिए होगा। और महारानी लक्ष्मीबाई हो, हमारे शिवाजी की टीम है, ये सब टीमें इसलिए हैं क्योंकि आज का बच्चा हमारे हिस्ट्री के जो महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं को, अपनी हिस्ट्री के उन वीर जवानों को, योद्धाओं को, या इस देश को आजाद हमने कैसे कराया, उनके लिए क्या क्या गया है, क्या क्या दाव पे लगा है। तो जो व्यक्ति महाराष्ट्र की टीम में होगा शिवाजी की हिस्ट्री जानेगा, जो महारानी लक्ष्मीबाई की टीम में होगा वो लक्ष्मीबाई की हिस्ट्री जानेगा। तो पूरी हिस्ट्री जानने का अवसर भी इन टीमों के माध्यम से पूरे सनातन जगत को मिलेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा महाराज जी, RSS के कुछ लोग कहते हैं कि क्रिकेट तो विदेशी गेम है, कबड्डी हमारे देश का गेम है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? आपने संघ का नाम क्यों लिया? ऐसे तो मुझे 2-3 पत्रकारों ने भी पूछा। पत्रकारों ने कहा कि ये तो क्रिकेट जो है विदेश का गेम है, आप इसे देश में क्यों प्रमोट कर रहे हो? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, क्रिकेट जो है मेरे ठाकुर जी ने भी खेली है। और अगर बिलीव ना आए तो कम टू मी, आई विल गिव यू एग्जांपल, प्रूफ। हमारे ब्रज में आपने याद होगा काली नाग नाता था भगवान ने, तो काली दह में गए कैसे थे ठाकुर जी? बॉल गिरी थी, तो वो बॉल कैसे यूं गिरी, यूं। हमारे ब्रज में रसिया है, हमारे ब्रज में एक रसिया है, उस रसिया का वाक्य सुना रहा हूं। मारो टोल गेंद गई दह में, मतलब ठाकुर जी ने टोल मारो, टोल मारो को मतलब कहा हो शॉट मारो, और शॉट भी इतना अच्छा मारो चेतन शर्मा जी, आज तक कोई इतना लंबा शॉट ना मार सके हो, आज तक ना मार पाओ। यहाँ 100 मीटर को मार देना छक्का, जो वाह वेरी 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 ऐसे करते। और भाई ठाकुर जी ने इतना लंबा शॉट मारा कि वृंदावन में मारा और सीधे काली देव पाताल में जाके पहुंची थी बॉल, इतना लंबा शॉट मारा था ठाकुर जी। तो क्रिकेट तो हमारे ठाकुर जी भी खेलते रहे, लेकिन उस समय नाम क्रिकेट नहीं था। बैट बॉल खेल रहे हैं या वॉलीबॉल खेल, ऐसे नाम कह सकते हैं ओरिजिनली क्रिकेट इंडिया से आया। अरे मैं भारत को ये ओरिजिनल कह नहीं सकते, कहो
ये कहना पड़ेगा कि ये खेल हमारा है। अंग्रेजों की आदत होती है चुराने की, सो चुरा लेंगे सर्विस में हम। अच्छा महाराज जी, आप यूथ को जोड़ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और यूथ को जोड़ते वक्त आपने वैसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को जोड़ा है, वो भी यूथ से जोड़ने के लिए कभी कभी चुटकुला कर देते हैं, तो आप कभी कभी थोड़ा महाराज जी की खिंचाई भी कर देते हैं, आध्यात्मिकता में थोड़ा जैसे बोलते हैं परिहास भी कर देते हैं। कि मैंने एक बात, अभी तुम यहाँ SPL की बात करो, यहाँ अनेक महाराज भी आ रहे हैं, शंकराचार्य महाराज आ रहे हैं, इंद्रेश जी महाराज आ रहे हैं, चिन्मय बापू जी आ रहे हैं, कोई हमारे त्रिलोचन दास जी महाराज जो सिख धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, वो महाराज श्री को इसमें बड़ा आनंद आ रहा है, वो भी सनातन को प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं। तो अनिरुद्धाचार्य जी भी उसमें आ रहे हैं। मैं अनिरुद्धाचार्य जी से या किसी भी व्यक्ति से मेरा उनसे बड़ा स्नेह आजकल बहुत, इसलिए मैं अभी जाके आया हूँ उनके यहाँ, वो मंदिर आए प्रियाकांत जी के यहाँ। तो ऐसा कोई भेद नहीं है, बस मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि हम लोग देखो, हर व्यक्ति का अपना अपना कार्य करने का स्टाइल होता है, तो मेरा स्टाइल ऐसा है, उनका स्टाइल ऐसा है, वो एक जीवन शैली बन जाता है। सनातन हमें सिखाता है शक्ति, भक्ति और प्रतिस्पर्धा। आंखों के सामने सनातन, बाकी लोग पीछे होंगे, आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोग पीछे होंगे प्लीज। जितने सनातन इन्फ्लुएंसर भाई यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, क्योंकि इसके बाद पत्रकार बंधुओं को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। सनातन धर्म में परोपकार को बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। यहाँ इतनी बड़ी बातें कही गई हैं कि अगर तुम्हारे पास में सिर्फ 2 रोटी हैं और अगर किसी को आवश्यकता है तो तुम्हें 1 रोटी शेयर करके खानी चाहिए, दोनों रोटी स्वयं नहीं खानी चाहिए। यही परोपकार है। इस परोपकार की भावना से मैं सबके लिए तो नहीं कह रहा हूं, आजकल हमारा समाज कट रहा है। कट इसलिए रहा है क्योंकि थोड़ा सा हमारे अपने ग्रंथों का पठन इतना अच्छा नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने ये मन बनाया कि भैया बच्चों की भाषा में जो गली गांव घर घर क्रिकेट फेमस है, सब लोग पहचानते हैं, जानते हैं, खेलते हैं। गांव के खेत में क्रिकेट खेलते हैं तो शहर में कमरे में क्रिकेट खेलते हैं। तो एक ऐसी भाषा है जो सबको समझ में आती है। तो उन बच्चों को क्रिकेट का ग्राउंड दिया जाए, एक मंच दिया जाए, इंटरनेशनल लेवल पे वो मंच पे इन्वॉल्व हो। जो बच्चे अच्छा करेंगे उनमें से बेस्ट 2-3 चिल्ड्रन जो है वो विदेश में भी खेलने जाएंगे, उनको हमारी टीम जो है विदेश में भी खिलवाएगी, उसको एक्सपीरियंस मिलेगा बेस्ट। तो पहली, दूसरी, उन बच्चों को नशे से दूर रखना। आप समझ लीजिए, अगर बच्चा नशा मुक्त होगा तो पूरा परिवार सुखी होगा। एक व्यक्ति अगर नशा युक्त होगा तो पूरा परिवार दुखी होगा। तो उनमें क्रिकेट के माध्यम से उन बच्चों को ये प्रेरणा देनी है कि नशा नहीं करना है। हमारे अनेक संत महात्मा वहां पर आ रहे हैं, अनेक संत महात्मा आ रहे हैं। शंकराचार्य भगवान आ रहे हैं द्वारका पीठ के, हमारे चिन्मय बापू जी आ रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं, इंद्रेश जी आ रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी आ रहे हैं, त्रिलोचन दास जी महाराज आ रहे हैं, जगत गुरु अयोध्या से आ रहे हैं। अनेक संत वहां आ रहे हैं और उन बच्चों को सिर्फ जीवन कैसे जीना चाहिए, उसमें आप सुखी कैसे हो सकते हो, ये बताया जाएगा। और उनके द्वारा जो प्रतिभा है उसके प्रदर्शन से माता बहनों की सहायता होगी, उनकी एजुकेशन में उनकी हेल्प मिलेगी। एसिड अटैक से जो माताएं बहन पीड़ित है उनकी सहायता वहां पहुंचाई जाएगी, और भी जो उनको जरूरत होगी उनकी सहायता उनके रूप में वहां पर की जाएगी। तो हमको लगता है प्रतिभा, सेवा और जुनून का महाकुंभ होने जा रहा है 12, 13, 14, 15 मार्च को, ये सनातन प्रीमियर लीग। तो मैं आशा करता हूं, क्योंकि पत्रकार बंधु साक्षात नारद जी के, हाँ, इंदौर में होने जा रहा है, ये आपको पता नहीं है तो बताएं। आज उसी ट्रॉफी का यहाँ पर दर्शन किए हम लोगों ने भी। सनातन प्रीमियर लीग जीतने वाले को ये ट्रॉफी मिलेगी, 31 लाख का इनाम मिलेगा, सेकंड टीम को 15 लाख मिलेंगे। ये सब
आपको बताया जा चुका है। मैन ऑफ द सीरीज को कार भी मिलेगी, एक बाइक मिलेगी, ज़्यादा रन ज़्यादा रुपये लेने वालों को। ये बहुत विस्तार से नहीं कहना इस बात को, ये आप सब जानते हैं। हमें जो बात कहनी है वो ये, हमारे अनेक पूर्व क्रिकेटर भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो आज बच्चे जो खेल रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस, चेतन शर्मा जी हमारी बगल में बैठे हैं, ये संसार के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने हैट्रिक ली थी वर्ल्ड कप में। मदन लाल जी, ये इन सब की वजह से 83 जीत के लाए थे। तो ये सब सुरेश रैना, पीयूष चावला आदि ये सब रहेंगे, तो इन बच्चों को उनका एक्सपीरियंस भी मिलेगा, जो आज जिन्हें कोई नहीं जानता, कल उन्हें सब जाने, ऐसा ये मंच है। ये प्रयास हम करेंगे इस क्रिकेट के माध्यम से, और इसमें पत्रकार बंधुओं का हमें सपोर्ट हमेशा हर एक कार्य में मिला है, सनातनी कार्यों में मिला है। इसमें भी आशा करते हैं कि उन बच्चों को ट्रायल हुए हैं। एक और बात बता दें, 10 से 15 हजार आदमी बच्चे जो है इसमें ट्राई किया है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रायल दिया है उन्होंने, रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, 54 भी उनसे ट्रायल फीस नहीं ली गई, 54 नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रायल देने का अवसर मिला है। और जितने भी लोग हैं वो ये कह के गए हैं कि हम ये फेयर ट्रायल से बहुत प्रसन्न हैं। और एक बात, जितने भी रन बनाएंगे हर रन पे 500 रुपए वो कमाएंगे, और वो सारा टूर्नामेंट के बाद जब एकत्रित होगा, जितना सब बन जाएगा इकट्ठा टोटल, वो सभी उन्हीं बच्चियों की सेवा में, माता बहनों की सेवा में, चाहे एजुकेशन चाहिए, चाहे वो बीमारी में इलाज चाहिए, चाहे वो एसिड अटैक की माता बहन पीड़ित है उनकी सेवा में, ये सब परोपकार में जाएगा। जो परोपकार है वही, हेल्प अदर्स देन गॉड विल हेल्प यू। जब ये आदत हमारे बच्चों को बचपन से पड़ जाएगी तो जीवन भर फॉलो करेंगे, और जब जीवन में ये समाज में ये आचरण आ जाएगा कि हमें दूसरों की भी हेल्प करनी है, तो हम गारंटी से कहते हैं एक बेहतर समाज का निर्माण होगा, सुखी परिवार का निर्माण होगा। और इसी निर्माण के कार्य को सनातन कहते हैं कि वो निर्माण हो, सुखी हो, यहाँ भी सुखी रहे और जाने के बाद भी सुखी रहे, ऐसी प्रार्थना हम करना चाहते हैं। इसी के लिए सनातन प्रीमियर लीग हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें कुछ पूछना हो, हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। हम लोग अपने अन्य पंथ के लोगों को देखें, वो अपने सबकी हेल्प करते हैं, और ये धर्म है कि हम अपनों की हेल्प करें, जो फंसे हुए हैं, जो दीन है, जिनको जरूरत है। अगर हम उनकी, अभी तो हम लोग जीते मी एंड माई फैमिली, मी एंड माई फैमिली नहीं, मी एंड माई ऑल फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा विश्व मेरा परिवार है, और वो उस परिवार में अगर किसी की जरूरत है तो मैं उसके काम कर सकूं। तो ये बच्चे बचपन से ही जितने रन वहां मैदान में बनाएंगे, एक रन पे 500 रुपए, एक रन पे 500 रुपए। टोटल टूर्नामेंट में अगर सपोज आप एक मैच में उन्होंने बना लिए 250 रन, तो 500 गुना कर दो, कितने हो गए? तो एक बच्चा एक मैच, इतने हजार लाख रुपए। और हमको लगता है इसकी संख्या बहुत बढ़ी जाएगी। 16 मैच है, 16 मैच का अनुमान लगाइए कि टोटल कितना होगा। और हम एक बात तो गारंटी से कहते हैं, जितना ये टोटल है ना 31 लाख, जीतने वाली टीम का 31 लाख, इन खिलाड़ियों को भी हम कहेंगे अगर इससे कम में हारे ना तुम लोग, तो फिर इनको अगली बार एंट्री नहीं देंगे। इस 31 लाख से ऊपर उनको कमाना है, जो हमारी माता बहन और समाज की सेवा में आ सके, ये उनकी ड्यूटी रहेगी। एक और नहीं, लेकिन वहां जो हम क्रिकेट खिला रहे हैं उनसे हम ये वचन लेना चाहते हैं कि तुम नशा जीवन में नहीं करोगे। अब ये एक मेरी पहल है, जैसे एक थोड़े से बड़े, जैसे चाचा, ताऊ, बड़ा भैया क्या चाहता है, यही चाहता है ना सर, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा भतीजा आगे का जीवन अच्छा बीते। तो मैं तो वो भूमिका में जाना चाहता हूँ सर। अब वो आगे उसको कितना फॉलो करेंगे या वो पीछे क्या करके आए हैं, आई एम नॉट गॉड। तो हम ट्राई अवश्य करेंगे और उन बच्चों को नशा मुक्ति का संदेश देंगे, ये हमारा एम है। थोड़ा इधर हो जाओ। जय श्री राम।